वो करार दे मेरी जिंदगी तू सवार दे। कैसी हो? तुम जानती हो ना हवेली में आजकल तुम्हें और मुझे लेकर क्या क्या बातें हो रही हैं। हंसी आ रही है मुझे कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ शादी करूंगा। वो बात खत्म हो चुकी। लेकिन मामू जान को कौन समझाए, उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही। मैं करूंगा तुमसे शादी ऐसी लड़की के साथ जो घर से भाग चुकी हो। नो वे। शुक्र करो अपने माँ बाप का जिन्होंने तुम्हें पनाह दी हुई है, वरना बैठी होती किसी चौराहे पे। गिरे हुए, बहुत गिरे हुए हो ये तो जानती थी मैं, इतने गिरे हुए हो ये नहीं जानती थी। और एक बात बताऊं एक बात। अगर हम ना होते ना, तुम लोग भी बैठे होते किसी चौराहे पर किराए फरोख्त का बोर्ड लगाकर। मेरे अपने लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बारीक हाथ का काम। 10-15 शोले बनवाकर भेज दूंगी मैं आपको, सर्दियां निकल जाएंगी। अरे शुक्रिया की क्या बात है, आप तो मेरी अपनी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी। नूरी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी। क्या बात है सिकंदर? माँ, दिलावेश का रवैया कुछ बदल सा गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। दिलावेश के बदलते हुए रवैये का सबब तुम हो। मैं? तुमने कभी उसे दिल से कबूल ही नहीं किया, उसे वो इज्जत, वो मोहब्बत कभी दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। बस माजी को दिल से लगाए बैठे रहे। अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी वो तुम्हें। माफ करना अच्छी बात है, मगर धोखेबाज पर दोबारा एतबार करना अच्छी बात नहीं है। माँ, मैं इस हकीकत को तस्लीम कर चुका हूँ कि दिलावेश मेरी बीवी है, और ये हकीकत हर वक्त मुझे याद भी रहती है। बस यूं ही कभी कभार फारिया से मुलाकात। इन मुलाकातों की कोई गुंजाइश नहीं निकलती सिकंदर। औरत अपने मामले में बहुत हसास होती है, दूसरी औरत की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी जगह खुद को रखकर सोचो, तुम बर्दाश्त कर सकते हो ये सब कुछ? नहीं ना। वक्त दिया करो उसे। जी, आपने बुलवाया था?
आपने हमारी बेटी को घर से भागी हुई लड़की का आपको क्या लगता है आपकी औलाद बहुत पारसा है? धूल झोंक रही है आपकी आंखों में। आपके बेटे की दिल अवैस पर बुरी नजर है। घर की और लड़कियों पर भी बदनीयती दिखाते हैं वो। उन्होंने तो अपने मामू की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, जिन्होंने उनको और उनकी माँ को इस हवेली में पनाह दी, इज्जत दी, एहतराम दिया। ये आप क्या कह रही हैं? हम जानते थे कि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आएगा, तो जाइए अक्का भी से पूछिए, वो गवाह हैं। ये तो हमारा बड़प्पन है कि हमने आज तक इस बात का जिक्र शहाबुद्दीन से नहीं किया, वरना वो आपके बेटे को गोलियां मार के इसी हवेली में दफना देते। हमने तो फिर बरसों पुराने ताल्लुक का लिहाज कर लिया। नहीं, हमारे काशान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आप बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं हमारे बेटे पे। सच बात तो यह है कि हमने आपकी बेटी को बहू बनाने से इनकार कर दिया, तो आपसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और आपने झट इल्जाम लगा दिया हमारे बेटे पे। सच कहा है किसी ने, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। अफसोस हुआ हमें। देखिए, मैं मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपके पास आके क्या बोला क्या नहीं बोला, है तो आप पर हो रही है। अब मुझे यहाँ डांटने के लिए आ गई। अरे वो झूठ बोल रही है, मुझ पे इल्जाम लगा रही है, और हद होती है, आपने यकीन कैसे कर लिया उनकी बात पे? मैं आपको सच बताता हूँ, उनसे अपनी बेटी की तजलील बर्दाश्त नहीं हुई। वहां दिलावेश और सिकंदर की शादी हो गई और फारी और झड़के यहाँ आ गई। अम्मी, कम से कम बंदा एक दफा पूछ ही लेता। हद होती है किस चीज की। एक दफा मुझसे पूछ लेती तो मैं खुद आपको बता देता, लेकिन नहीं। और मेरी बात सुने, अगर आपने खुद जाके उनसे बात नहीं की ना, तो मैं मामू जान से जाके खुद सब कुछ बता दूंगा। अच्छा किया सुना दिया आपने। अपने बेटे को शहजादा गुलफाम समझ रही थी, अपने बेटे की असलियत सामने आई, बिल्कुल खामोश हो गई। अच्छा हुआ। अब नहीं देंगी ताना मुझे, और वैसे ही मुझे इनकी परवाह नहीं है। और मैं आपको भी कहती हूँ, परवाह नहीं किया करें इन सब की, मुझे तो बस सिकंदर की ही परवाह है। तो जाइए ना, यहाँ बैठ के क्या कर रही हैं आप? इस बार सिकंदर के साथ भाग जाइए आप। तलाक दिलाइए उसको दिलावेश से और खुद निकाह कर लीजिए। लेकिन इस बार हम कोई ताना नहीं सुनेंगे आपकी वजह से। घर से भागे आप, जवाब दे आप, और कटहरे में हम। हद होती है।
जाइए कमरे से बाहर, हमें अपने साथ कुछ वक्त गुजारना है। काशान भाई और फारिया की शादी? नवाब साहब तो चाह रहे थे, दुर्दाना बीबी ने इनकार कर दिया। अच्छा ही होता अगर ये रिश्ता हो जाता। हाँ, नवाब साहब तो यही चाहते थे, लेकिन जब दुर्दाना बेगम नहीं मानी तो दोनों के रिश्ते में एक तरफी आ गई। फारिया बीबी के भी भागने की वजह से काशान मियां ने इनकार कर दिया। काशान भाई कौन सा खुद पारसा है। खैर छोड़े इन बातों को कभी। हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। कहिए। हमने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया, ये बात भी नहीं छुपाना चाहते थे, मगर बताने की हिम्मत नहीं कर पाए। और अब ऐसे लगता है जैसे ज्यादा अरसे ये बात छुपी नहीं रहेगी किसी से भी। क्या बात छुपाई आपने हमसे? कैसी बात? वही बात जो आप सब लोगों ने हमसे छुपाई। हमारी खाला जिंदा है, हमारा ननिहाल भी है, तमन्ना बेगम। हम मिल भी चुके हैं उनसे। हमने कितनी बार आपसे पूछा कि हमारी माँ की कब्र कहाँ है, मगर आपके पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे? कोई उनके जनाजे तक पर नहीं गया था। बाबा जान उनको छोड़कर आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। बहुत मुफाद परस्त औरत है। औरत कहलाने के काबिल ही नहीं है वो। इन्होंने नवाब साहब और सितारा बेगम आपकी वालिदा के जिंदगी में बहुत गलत फहमियां पैदा की। आपकी वालिदा इससे पहले अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। इन्होंने उनकी जिंदगी में जहर घोला। हमसे वादा कीजिए, वादा कीजिए आप उनसे कभी नहीं मिलेंगी। नवाब साहब बहुत खफा होंगे अगर उन्हें मालूम हुआ आप उनसे मिली। अब हमसे वादा कीजिए। अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। परसों बाद हमें माँ जैसी मोहब्बत मिली है और आप चाहती हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं। ऐसा हरगिज नहीं। अरे सरमत साहब, कैसी बात कर दी आपने। बिल्कुल भी नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए।
हाँ, आधा। सरमत को टालना नामुमकिन होता जा रहा है। इतनी मुश्किल से हमने दिलावेज को रेस्टोरेंट में मिलने को बुलाया और वो सिकंदर आ टपका। फिर यहां लाए तो ऐसी अक्खड़ मिजाज निकली वो लड़की, सरमत को मुंह तक ना लगाया। सरमत को चैन नहीं आ रहा और उधर सिकंदर दिलावेज को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। खानम, आपने तो शक का बीज बो दिया है। बस अब देखें कि आगे आगे क्या होता है। वैसे लग तो शरीफ रहा था। अरे काहे का शरीफ? पागल हो गई, सटिया गई है तू? बाहर गैर लड़कियों से इश्क लड़ा रहा है वो, और दिलावेज के मिलने मिलाने पे भी पाबंदी लगा रखी है। शरीफ, जिन लोगों को ऐसे इज्जतदार बनने का जुनून होता है ना, ऐसे ही बहरूप चढ़ा लेते हैं। बेवकूफ, बेवकूफ है दिलावेज जो ऐसे आदमी से मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है ना खानम, बंदा हंसते हंसते सारे दुख सह लेता है। हमारा ताल्लुक जिस दुनिया से है ना कहती, यहाँ मोहब्बत किसी को रास नहीं आती। ना हम किसी से मोहब्बत कर सकते हैं, ना कोई हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत हाथ पे हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है ये। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। एक बात कहूं खानम, आप खुद को बहलाना छोड़ दें। अगर हमारे बाप की ऐसी कोई बकवास की ना, तो तेरा भी गला दबा कर मार देंगे हम। माँ जी, आपकी चाय। दफा हो जाए यहाँ से। सुनाई नहीं दिया? दफा हो जाए यहाँ से। फिर मुझसे लड़ाई करने आई हो? हमारे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि हर वक्त आपसे लड़ाई करते। हम अच्छी तरह से अपना मकाम जानते हैं, जो कोई नहीं छीन सकता हमसे। काश ये बात सिकंदर ने कही होती तुमसे। काशान भाई और आपके रिश्ते के बारे में मालूम होगा। अच्छा होता कि ये रिश्ता तय हो जाता,
आप दूसरी बार अपना घर बसा पाए। बस जाएगा मेरा घर, लेकिन उस शख्स के साथ जिसका इंतखाब मैं खुद करूँ। पिछली बार भी अपने हमसफर का इंतखाब आपने खुद ही किया था। हाँ, लेकिन एक फर्क है, इस दफा गलती नहीं होगी। जिन लोगों को गलतियां करने की आदत पड़ जाए तो बार बार अपनी गलती को दोहराते हैं। कहा ना तुमसे, गलती नहीं होगी, वादा रहा। खौफ देख के अच्छा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पे, और होना भी चाहिए। खौफज़दा तो मैं अकेली छोड़ने वाली। ये आपकी भूल है फारी, हमें आपसे कोई खौफ नहीं है। सिकंदर से तो हो। बीबी जी, सिकंदर मियाँ आए हैं। आप जाइए, हम आते हैं। हमारे शौहर आए हैं हमसे मिलने के लिए, मिलकर आते हैं। हमने कितनी बार आपसे पूछा कि हमारी माँ की कब्र कहाँ है, मगर आपके पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे, कोई उनके जनाजे तक पर नहीं गया था। बाबा जान उनको छोड़कर आ गए थे और इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। हमसे वादा कीजिए, आप उससे कभी नहीं मिलेंगे। अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। बरसों बाद हमें माँ जैसी मोहब्बत मिली है और आप चाहती हैं कि हम उनसे दूर हो जाएं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम जा रहे हैं अक्का भाई। हम जानते हैं हमारा कोई हक नहीं है आप पे। हमने आपको माँ बन के पाला है। हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम आपसे बात कहें। हम आपको डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। हम आपको डूबता हुआ नहीं देख सकते। तमन्ना एक ऐसी दलदल है जिससे बचना नामुमकिन है। किसी की नहीं है। बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते को मजाक बनाया। उसने हर रिश्ता ठुकराया अपनी गर्ज की खातिर। तमन्ना से मिलना सिर्फ नुकसानदेह होगा आपके लिए। ना मिलिए उससे। हम हाथ जोड़ते हैं, ना मिलिए। आप जानती हैं हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम उनसे मिलेंगे।
हम खुद को नहीं रोक सकते अक्का। हंजू मेरे याद दी कहानी कहंदे ने, दर्द विछोड़े वाले रूह विच रहंदे ने, दाग बेवफाई वाले दिलों नहीं खेड मुकदरा दिए लुक लुक रोंदे ने। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसब्र जानते हैं। हम जानते हैं आप हमसे खफा हैं। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ नहीं सुनना चाहता। लेकिन हमने जो कुछ भी कहा वही हकीकत है, वही सच है। हमें आप पे बहुत मान था। मान तो आपको भी अपनी साहबजादी पे बहुत था। जब तवक्कुआत बढ़ जाती है ना, तो मान टूट ही जाता है। आप हमारी बेटी को अपनी बेटी ना समझ सकी। हालांकि हमने जिंदगी भर आपकी औलाद को अपनी औलाद समझा। बेटी तो आपकी दिल आवेज भी है, लेकिन आपने कभी उनके लिए तो ऐसा नहीं कहा। हम पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहते, लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारी सगी बेटी भी ऐसी हरकत करती तो हम उन्हें भी कभी माफ ना करते। आपने हमारी बेटी को इनकार किया। ये आपकी मर्जी है, हमें आपसे कोई गिला नहीं है। हम आपको रंजीदा नहीं करना चाहते। आप हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कि इस बात को लेके हमारे ताल्लुकात में कोई तनाव आए। तनाव तो आ चुका। हम आपको डूबता हुआ नहीं देख सकते। ना मिलिए उससे। हम हाथ जोड़ते हैं, ना मिलिए।
आप जानती हैं हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम उनसे मिलेंगे। हम खुद को नहीं रोक सकते अक्का। क्या हमें नवाब साहब को बता देना चाहिए कि दिलावेज तमन्ना से मिल रही हैं? कहीं तमन्ना दिलावेज को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन अगर हमने नवाब साहब को बता दिया तो वो कहीं दिलावेज से फिर खफा ना हो जाए, बात करना ना छोड़ दें। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें। है ये चाय है, इतनी बुरी चाय। तुम्हें आज तक चाय बनानी नहीं आई? चाय बना दी, बहुत तरीके नहीं सिखाओ। 1000 बार कहा है कि मुझे जबान चलाती हुई औरतें जहर लगती हैं। समझ नहीं आता तुम्हें? नौकर नहीं हूं तुम्हारी। ये सब ये नहीं होता, मुझसे नहीं आता। हमारे घर में नौकर थे यासिन, आज तक खुद उठ के पानी तक नहीं मैंने पानी तक नहीं पिया। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझ आई? जहां तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे। जाओ दूसरी चाय बना के लेके आओ। नहीं बनाऊंगी। कहा ना, दूसरी चाय बना के लेके आओ। नहीं बनाऊंगी, खुद बनाओगे तुम अपने लिए दूसरी चाय बना के लेके आओ। मरियम बेटा। जी अम्मी जी। बेटा आपने जो लड़की हमें दिखाई थी ना, वो हमें पसंद आई है। हम चाहते हैं कि आप उनकी वालदा से हमारी बात करा दें। ठीक है अम्मी जी। अगर बात बनती है ना तो हम चुपके से काशान की मंगनी कर देते हैं। इस तरह लोगों को बातें करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं, जल्द से जल्द उनकी शादी ही करा देते हैं, फिर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हमने शहाबुद्दीन से बात की थी। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बतें खत्म हो गई हैं, रिश्तों में ना एक तलखी सी आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि काशान की बात पक्की हो जाए और हम यहां से चले जाएं। अब तो इस हवेली पे हम अपना हक भी नहीं जता सकते। आप बात कर लीजिएगा बेटा। ठीक है अम्मी जी। अच्छा वो रजा की कॉल आई थी, वो आपसे बात करना चाह रहे थे, तो मैं करती हूँ। हेलो रजू, ये अम्मी जी से बात करो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छे हैं आप? देख लेना। नहीं, हमने बात की है अभी मरियम से। ये रंगीन नौबहार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये रंगीन फोन। हाय दिलावेज, कितने रोज बाद फोन किया तुमने? हम तो परेशान ही हो गए थे। सिकंदर ने जरूर झगड़ा किया होगा। झगड़ा तो किया था, इसी वजह से हम आपको इतने दिन फोन नहीं कर सके। कि तेरे शौहर ने हमसे बैर क्यों बांध लिया है? हमें नहीं मालूम,
बीवी के होते हुए किसी और लड़की से इश्क लड़ा रहा है, और बीवी को किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं। तू उसकी बेवफाई पे अब पर्दा नहीं डाल सकती। मुखलिस नहीं है वो तेरे साथ, धोखेबाज है, छोड़ देगा तुझे, छोड़ देगा। और इससे पहले कि वो तुझे छोड़े तो उसे छोड़ दे और आजा हमारे पास। ये आप कैसी बातें कर रही हैं खाला? हम ऐसा नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। वो तुझे तलाक देकर फारिया से शादी कर लेगा, फिर क्या करेगी तू? सिकंदर ऐसे नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बेवकूफ दिलावेज, बहुत बेवकूफ है तू। और बेवकूफ औरतें सिर्फ नुकसान ही उठाती हैं। मगर खाला वो बुरे इंसान नहीं है, हम जानते हैं उन्हें। कैसे जानती है तू? बुरे इंसानों के चेहरों पे भी होता है अच्छाई का निकाब। हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सिकंदर हमें कभी तलाक नहीं देंगे, कभी नहीं छोड़ सकते वो हमें। शहाबुद्दीन को इश्क था सितारा से, इश्क, मगर दे दी तलाक। सिकंदर को तो तुझसे इश्क भी नहीं है। वो करार